हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को पूछने का एक और तरीका है कि कभी कभी पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीका से भी प्रश्न को पूछा जाता है। हमें ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कैसे बनता है। हर एक साल ये प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है, इसलिए बढ़िया से हमको इस प्रश्न को समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। तब यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि √3 परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। तो हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर p/q, जहाँ p, q एक धन पूर्णांक है तथा pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि √3 = p/q। दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर अगर √3 का हम लोग वर्ग करते हैं तो √3 का स्क्वायर, और p/q का वर्ग अगर करते हैं हम लोग तो p/q का स्क्वायर। अब हम लिखते हैं √3 का स्क्वायर 3, p का स्क्वायर p², इसका q², तो 3 में से गुना होगा तो 3q² = p²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 p² का गुणज है। चूँकि 3 p² का गुणज है, अतः 3 p का भी गुणज होगा। पुनः हम लोग क्या करते हैं, p का वैल्यू 3 के रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3q² = 3k²। यहाँ हम लोग p की जगह 3 के रखें तो 3k² = 3 का स्क्वायर 9 k²। अब क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 3 3 9, तो q² हो जाएगा 3k²। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3q² का गुणज है, अतः 3q का भी गुणज होगा। अब इसको भाषा में लिखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 p और q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु हमने ऊपर क्या माना था कि p और q एक धन पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि 3 p का भी एक गुणज है और 3 q का भी एक गुणज है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 जो है p और q दोनों का गुणज है, यानी 3 p और q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किंतु हमने माना था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता जो हमने ऊपर माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह मान्यता गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर।
दूसरा प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि 3 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। ये लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब अब यदि ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 - 2√3 इक्वल टू a, जहाँ a एक धन पूर्णांक है, क्योंकि कोई भी धन पूर्णांक जो होती है वो एक परिमेय संख्या ही होता है। तो 3 - 2√3 बराबर a मानते हैं, यानी इसको एक हो गया धन पूर्णांक संख्या। अब यहाँ से हम √3 का वैल्यू निकालते हैं तो 3 + 2 हो जाएगा माइनस, -2√3 इक्वल टू a - 3। माइनस को उधर भेजेंगे तो 2√3 इक्वल टू ये जो a - 3 है हो जाएगा 3 - a। 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके संख्या भाग में हो जाएगी 3 - a/2। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ a, 2 और 3 एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अतः 3 - a/2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। किंतु √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके इधर लिखते हैं हम लोग अपरिमेय, और 3 - a/2 एक परिमेय संख्या है तो इसको लिखते हैं हम परिमेय। इस प्रकार हमारा क्या आ रहा है कि दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति में कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ऊपर हमने जो माना था कि 3 - 2√3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, ये धारणा गलत है, क्योंकि ये बराबर हो ही नहीं सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अर्थात 3 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। इस दोनों प्रश्न को हमें बढ़िया से याद करना है और ध्यान रखना है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछी जाती है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके।